नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और अब कोरोना वैक्सीनेशन पर आज की बड़ी खबर। जी हां, 1 मार्च से बुजुर्गों को फ्री टीका मिलेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश में 1 मार्च से 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को सरकार फ्री वैक्सीन देने जा रही है। सभी सरकारी सेंटरों पर बुजुर्गों और 45 साल के ऊपर के गंभीर बीमारी वाले लोगों को मुफ्त टीका लगेगा। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। निजी सेंटर्स पर टीके के लिए पैसा देना होगा, वहां वैक्सीन मुफ्त नहीं मिलेगी। कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज़्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज़्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा, सरकारी केंद्रों पर। और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक, हॉस्पिटल्स, इनसे चर्चा करके ये भारत सरकार 10,000 सरकारी केंद्रों पर 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से, और सरकारी केंद्रों में मुफ्त होगा। प्राइवेट में जो लेंगे उनको शुल्क देना पड़ेगा। तो देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जिसका इंतजार पूरे देशवासियों का था कि अब जब 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स के बाद आगे जो लोगों को वैक्सीन, देश की जनता में और लोगों को वैक्सीन कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, तो उसका रोड मैप आ गया है। 2 हमारे संवाददाता कुमार कुंदन दिल्ली से और अश्विनी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और 45 साल से ऊपर के वो लोग जिनको कोई बीमारी है, और क्या जानकारी इस बारे में? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, खास करके बुजुर्गों के लिए और उन लोगों के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है। तो 45 ईयर्स से ऊपर जिनको किसी भी तरह की कोई बीमारी है, उनको भी कोरोना का टीका मिलेगा। और इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तरह से ये भी कह सकते हैं गौरव कि 1 मार्च से निजी अस्पतालों में भी कोरोना का वैक्सीन मिलेगा, लेकिन बुजुर्गों के लिए और 45 साल से ऊपर लोगों के लिए। हालांकि जानकारी ये आ रही है कि इसके लिए आपको कोविन ऐप का सहारा लेना पड़ेगा, उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है, फ्री वैक्सीन का जो वादा सरकार ने किया था, कम से कम बुजुर्गों को वो फ्री वैक्सीन देने जा रही है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो निजी अस्पताल भी जा सकते हैं, आप चाहें तो सरकारी अस्पताल में जाके फ्री में नहीं, तो निजी अस्पताल के बारे में कोई डिटेल आई है? क्योंकि 10,000 सेंटर सरकारी बताए जा रहे हैं जिसमें फ्री वैक्सीन मिलेगी। निजी के लिए क्या कोई सरकार की तरफ से रोड मैप है? निजी के लिए सरकार ने यह कहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में कीमतें तय हो जाएंगी। जो भी वैक्सीन की जो अगर जाता है निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने के लिए, तो उसे कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये सरकार रेट तय कर देगी। इसकी जानकारी 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। लेकिन निजी अस्पतालों में भी कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी का भी वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो मतलब कुमार, आप ये कह रहे हैं कि अगर निजी अस्पताल में लगवाएं या सरकारी सेंटर पर लगवाएं, आपको वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो अभी तक हमने हेल्थ वर्कर्स के लिए देखी। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा, आपके फोन पर पूरी डिटेल आएगी कि किस जगह पर कितने समय जाना है, और तभी आपको वो वैक्सीन लगेगी।
निश्चित रूप से सरकार के पास एक डेटाबेस तैयार होगा कि अब तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो फ्री लोगों को लग रहा है उनका भी डेटाबेस तैयार होगा, और जिन लोगों ने पैसे से अपना वैक्सीनेशन करवाया है उनका भी डेटाबेस तैयार होगा। सरकार ये चाहती है कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से रणनीति अपनाई जा रही है, खास करके सरकार को यह भी जानने में सुविधा होगी कि जिन जिन इलाकों में वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पे कोरोना की क्या स्थिति है, खास करके कुछ राज्यों में जहां फिर से बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। तो इस तरह से इस पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव से खास करके सरकार को ऐसा लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने से लेकर वो आप वहां चलते हैं कुमार वहां चलते हैं जहां पर कोरोना ने एक बार फिर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र, जहां पर कुछ जगहों पर तो लॉकडाउन भी लगाया गया है। अश्विनी, कितनी बड़ी राहत की खबर महाराष्ट्र जैसे सूबों के लिए जहां पर कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है तेजी से, और कितनी अच्छी खबर। जी देखिए, पूरे देश की तुलना में महाराष्ट्र और खासतौर पे मुंबई के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बहुत समय से जो आम आदमी है, जो 45 साल के ऊपर कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं या 60 साल के ऊपर जो नागरिक हैं मुंबई में और महाराष्ट्र में, उनके लिए इससे अच्छी खबर आज की हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द जो तीसरे फेज की बात सरकार कर रही थी, पहले जो है डॉक्टर्स, नर्सेज, इसके बाद फ्रंट लाइन वॉरियर्स, और तीसरे फेज में आम जनता की जो बात हो रही थी उसकी शुरुआत 1 मार्च से हो रही है। आज के दिन, बुधवार के दिन की सबसे अच्छी खबर है ये, जिसे प्रकाश जावड़ेकर ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया। जाहिर सी बात है कि अब वो लोगों को भी जो है वैक्सीन मिलेगा जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना मुंबई और महाराष्ट्र में अपने पैर पसार रहा है। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 5000 से ज़्यादा केसेस आने लगे हैं महाराष्ट्र में, 700, 800, 900 केसेस मुंबई में आने लगे हैं। तो ये बहुत राहत की बात है, लोगों के अंदर एक तरह की। मैं आता हूं अश्विनी आपके पास, कुमार के पास एक बार फिर से चलते हैं। कुमार, देखिए आज 24 तारीख हो गई है, 1 मार्च में 4 दिन बचे हुए हैं, तो वो कोविन ऐप किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, कहाँ, जहां से हम नॉर्मल ऐप्स डाउनलोड करते हैं अपने फोन में वहां से डाउनलोड करेंगे, सरकार कोई दूसरा लिंक देगी, उसका कोई डिटेल है जहां पर लोग अपनी डिटेल भरेंगे कोविन ऐप पर? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जितनी जानकारी TV9 भारतवर्ष को मिली है उसके हिसाब से, पहले तो एंड्रॉयड मोबाइल फोन के माध्यम से ऐप जो है वो कोविन ऐप आप डाउनलोड करेंगे और उसमें सारा डेटा फिलअप करेंगे, ठीक है। ये कोविन ऐप पहले भी उपलब्ध था, लेकिन चूंकि जो फ्रंट लाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनका रजिस्ट्रेशन सरकार खुद अपने स्तर पर कर रही थी, इसलिए उनको किसी तरह से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमको, आपको, खास करके सीनियर सिटीजन को, उनको अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। पहली चीज, जो लोग मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जो लोग मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, जरूरी नहीं है कि उनका नहीं होगा, उनके लिए भी सरकार सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था करेगी या फिर निजी अस्पतालों में व्यवस्था करेगी। डेस्कटॉप के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। आप या तो आप अपने मोबाइल में पहले से रजिस्टर्ड कर लें या फिर डेस्कटॉप पे अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, आप सरकारी अस्पताल में जाके भी करवा सकते हैं। ये आपने बड़ी बात कह दी कि बिना रजिस्ट्रेशन आप कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे, और वैक्सीनेशन के लिए जो कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया भी सरकार धीरे धीरे अभी और डिटेल बताएगी। लेकिन कोविन ऐप पहले भी था, वो आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, अब आम लोगों के लिए अवेलेबल होगा, जहां आप अपनी डिटेल भर पाएंगे और उसके थ्रू ही, उसके जरिए ही आपको कोरोना का जो टीका लगना है उसकी पूरी डिटेल मिलेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।